नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज का जो वीडियो है वो फोटो पीरियोडिज्म पे है, यानी कि फोटो डैट मीन्स लाइट और पीरियोडिज्म डैट मीन्स पीरियड, यानी कि जो भी लाइट का ड्यूरेशन होता है उस पीरियड की बात करने वाले हैं। तो अब फोटो पीरियोडिज्म पढ़ने का मेन मकसद क्या है? तो फोटो पीरियोडिज्म से ही, फोटो से मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। यानी कि देखो, हमारे जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसमें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फ्लावर पे डिपेंड होते हैं। यानी कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको फ्लावर एक टाइम, तो एक क्रिटिकल पीरियड के बाद चाहिए तो चाहिए। अगर वो फ्लावरिंग करना है तो वो लाइट पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर डिपेंडेंट है तो इस कैटेगरी वाइज में हम प्लांट को दो भागों में बांटते हैं, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट। अब थोड़ा सा इस बेसिक पहले देख लेते हैं। इसमें जो फोटो पीरियोडिज्म टर्म है, जैसे फोटो से मैंने बताया कि फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। यानी कि वैसे प्लांट जो लाइट मतलब जो लाइट के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि हाँ, इस प्लांट को इतना ड्यूरेशन लाइट चाहिए, मतलब इतना दिन तक लाइट चाहिए, इतना आवर्स तक लाइट चाहिए, तो वो फोटो पीरियोडिज्म प्लांट हो जाते हैं। अब इसमें कैटेगरीज वाइज क्या है, तो एक शॉर्ट डे प्लांट है, एक लॉन्ग डे प्लांट है। और ये सब जो फोटो पीरियोडिज्म टर्म है ये किसने दिया था? ये टर्म दिया था गार्नर एंड एलार्ड नामक साइंटिस्ट थे। गार्नर एंड एलार्ड 1920 में। आप नोट यहाँ तो सही से नहीं लिख पा रहे हैं, बट आप नोट कर लेंगे, थोड़ा सा पेन का इशू है। देखिए, गार्नर एंड एलार्ड नामक वैज्ञानिक जो थे 1920 में फोटो पीरियोडिज्म टर्म दिया था। और इन्होंने बताया था कि इन सम प्लांट, मतलब नॉट ऑल, मतलब कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन। जिसका फ्लावर क्या होता है, वो डिपेंड होता है एक्सपोजर ऑफ लाइट पे, यानी कि लाइट का ड्यूरेशन पे वो डिपेंड होता है। इसका कंसेप्ट समझने के लिए हम छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई ए प्लांट है और इसका क्रिटिकल पीरियड मान लेते हैं कि 12 आवर है। यानी कि ऐसा प्लांट है जो क्रिटिकल, अगर मतलब 12 घंटे की लाइट चाहिए तो चाहिए। क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, थोड़ा सा हम क्रिटिकल पीरियड पहले समझ लेते हैं। मान लो कि ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट लिया हमने। इस प्लांट का जो ये वाली भाग है, मतलब ये क्रिटिकल पीरियड है। इस पीरियड के दौरान लाइट का रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फुलफ़िल होना चाहिए। अगर 12 घंटे से कम लाइट है तो 12 घंटे से कम लाइट इनको मिलनी चाहिए। अगर 12 घंटे से लाइट इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलनी चाहिए, तभी जाके ये फेवरेबल कंडीशन होंगे और ये ग्रो कर पाएंगे। तो आप जनरली ये समझेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म होता क्या है कि मान लो कोई भी प्लांट है, मान लो कि ये प्लांट ए है। अगर ये अपना फ्लावरिंग डिपेंडेंट है लाइट पे, यानी कि लाइट जब भी पड़ेगा तभी जाके ये फ्लावर कर पाएंगे, यानी कि ग्रो कर पाएंगे। तभी हम समझेंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, फोटो पीरियोडिज्म कहेंगे। और इस आधार पर दो भागों में बांटा गया, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट। एक एक करके हम इसमें समझेंगे। थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। छोटा सा एक जैसे मान लो आप सीड है कोई, उसको आप मिट्टी में लगाएंगे, फिर थोड़ा सा जर्मिनेट होगा, फिर एक क्या होगा कि एक फ्लावर, मतलब उसमें वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट, यानी कि प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट आया। अब इससे क्या होगा, वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा कि एक तो प्लांट होगा जिस पे लाइट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहाँ से वो प्लांट डेवलप कर पाएंगे और उसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये प्लांट होगा जिस पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है कि लाइट हमें इतना चाहिए तो चाहिए, इस विदाउट, जैसे उनको कम लाइट भी मिलता है, ज़्यादा लाइट भी मिलता है, तो फिर भी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। तो इनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हाँ 12 घंटा से कम मिल गया तो ये ग्रो नहीं करेगा, या ज़्यादा मिल गया तो ग्रो नहीं करेगा। ये बोलते हैं कि भाई हमें कैसे भी लाइट दो, आप लाइट दो या नहीं दो, हमें नाइट ज़्यादा दो या डे लेंथ ज़्यादा दो, तो ये आसानी से ग्रो कर लेते हैं। तो इसलिए इसे लॉन्ग डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि ना तो कम ना तो ज़्यादा, यानी कि न्यूट्रल हो। उसी बेसिस पे लॉन्ग डे न्यूट्रल प्लांट हो जाते हैं। और एक क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है फ्लावर का। पहला तो हुआ कि डायरेक्ट वेजिटेटिव पार्ट से फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा कि लाइट का ड्यूरेशन क्या होगा, लाइट पर डिपेंडेंस नहीं रहेगा। तो ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है। लेकिन कोई प्लांट ऐसा होता है जो लाइट पर डिपेंडेंट रहता है, यानी कि अगर वो समर सीजन में ग्रो हो रहा है तो उनको लाइट ज़्यादा चाहिए, अगर वो विंटर सीजन में ग्रो हो रहा है तो उनको लाइट ज़्यादा चाहिए, अगर वो समर सीजन में हो रहा है तो उनको लाइट कम भी चल पड़ेगा तो आसानी से ग्रो हो जाएगा। इस बेसिस पे इनको दो भागों में बांट दिया गया। अब दो भाग कौन कौन सी है, दो कैटेगराइज किया गया, भाग तो नहीं बोल सकते हैं, कैटेगराइज किया गया। लॉन्ग डे तो हमने समझ लिया कि जिस पे लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। बट एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट।
अब इन दोनों टॉपिक को हम समझते हैं। उससे पहले क्रिटिकल डे लेंथ, वो तो हमने बता दिया था। क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब ये है कि मान लो कि कोई प्लांट है, मान लो कि ये कोई प्लांट है और इसका क्रिटिकल पीरियड यहाँ है, और क्रिटिकल पीरियड मान लो कि 12 घंटे का है। यानी कि कोई ऐसा प्लांट है जिसको 12 घंटा लाइट चाहिए तो चाहिए। अगर 12 घंटा से कम होता है तो ये सर्वाइव कर लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा कि 12 घंटे से कम लाइट चाहिए, यानी कि क्रिटिकल पीरियड पे चाहिए। अगर क्रिटिकल पीरियड 12 घंटा का है तो उसमें 12 घंटा का लाइट चाहिए तो चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, फोटो पीरियोडिज्म आपको बता दिया कि मैंने, फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म का मतलब होता है पीरियड। यानी कि जो भी पीरियड होता है लाइट का ड्यूरेशन का, जो मतलब लाइट का जो भी ड्यूरेशन होता है उसके बेस के आधार पे प्लांट को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट, एक डे न्यूटर प्लांट। डे न्यूटर मैंने बता दिया कि जैसे वेजिटेटिव पार्ट होगा वो डायरेक्ट ग्रो हो जाता है, उस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे हम डे न्यूटर प्लांट कहते हैं। बट वहीं शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि शॉर्ट डे में कितने लाइट की रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्ग डे में कितने लाइट की रिक्वायरमेंट होता है। इस बेसिस पे शॉर्ट डे और लॉन्ग डे को डिवाइड किया गया। आइए एक एक करके तीनों को देखते हैं। अगर बात की जाए शॉर्ट डे प्लांट का, तो शॉर्ट डे प्लांट से आप क्या समझते हैं? जैसे यहाँ परिभाषा पहले देख लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट ऑल्सो नोन एज ऑफ द लॉन्ग नाइट डे, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि इसमें नाइट ज़्यादा चाहिए होता है, यानी कि लॉन्ग नाइट चाहिए होता है। रिक्वायर इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस, यानी कि डार्कनेस का पीरियड ज़्यादा होना चाहिए। डे लेंथ शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट से आपको पता क्या चल रहा है? शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है? शॉर्ट से छोटा, डे मतलब दिन, और प्लांट से पौधा, यानी कि छोटा दिन का जो भी पौधा होता है उसको लाइट करिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, तो जो शॉर्ट डे प्लांट होता है उसमें लाइट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 12 घंटे से कम होता है। की पॉइंट आप यहाँ याद रखेंगे कि शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है कि लेस देन 12 आवर इसमें लाइट को रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए। मान लो कि कोई प्लांट है, आप यहाँ इमेज से देखें, मान लो ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसका क्रिटिकल पीरियड ये है। मान लो 12 घंटा इसका क्रिटिकल पीरियड है, तो 12 घंटा चाहिए, इससे कम भी है तो ये ग्रो कट जाएगा। बट जैसे ही 12 घंटा से ज़्यादा होता है, क्रिटिकल पीरियड से अगर बढ़ता है तो वो क्या होगा, प्लांट आसानी से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए एडवर्स टेम्परेचर और एडवर्स लाइट हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट डे प्लांट में आप की पॉइंट ये रखेंगे कि शॉर्ट से याद रखेंगे छोटा, और डे से याद रखेंगे दिन, और प्लांट से याद रखेंगे पौधा। यानी कि वैसा पौधा जिसको लाइट का रिक्वायरमेंट छोटा सा मतलब कम चाहिए, 12 घंटा से कम चाहिए, तो उसे शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। इसमें कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन, क्राइजेंथेनम, ऑनियन और शुगरकेन। ये सब जो प्लांट होते हैं ये अक्सर क्या होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट, और हाँ, इसमें राइस भी आप इंक्लूड कर लेंगे। शॉर्ट डे प्लांट, देखिए वैसे तो 100% ये सही नहीं है, बट आप मोस्ट ऑफ दी ये बातें सही है कि जितने भी खरीफ क्रॉप का आप सीज़न देखते हैं वो सारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। मतलब जितने भी खरीफ सीजन का क्रॉप आएगा वो शॉर्ट डे प्लांट होगा। यानी कि शॉर्ट डे प्लांट, उसमें क्या होगा कि 12 घंटे से कम उसकी लाइट की रिक्वायरमेंट होता है। तो ये हमारा रहा शॉर्ट डे प्लांट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। तो शॉर्ट डे प्लांट जिस तरह देखे उसका उल्टा हो गया लॉन्ग डे प्लांट। यानी कि शॉर्ट डे प्लांट में हमें 12 घंटा से कम लाइट चाहिए, यहाँ 12 से 14 घंटा की लाइट चाहिए। यानी कि मोर देन 12 से 14 आवर्स की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अ लॉन्ग डे प्लांट इज अ प्लांट दैट ऑफ द फ्लावर ओनली आफ्टर द बिगिंग। यानी कि वैसे प्लांट जो क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ द लाइट पीरियड, यानी कि मोर देन 20 आवर्स, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट की रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे क्रिटिकल पीरियड हमने समझाया, तो उसमें क्रिटिकल पीरियड में क्या था कि क्रिटिकल पीरियड से अगर लाइट ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट के पास एडवर्स क्लाइमेट आ जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मान लो क्रिटिकल आवर ये 12 घंटे का है, लेकिन आप इसको 14 घंटे लाइट दे रहे थे और खुश हो जाएगा कि हाँ हमें लाइट, और अच्छी बात है कि लाइट मिल रहा है, चूँकि इसको लाइट का रिक्वायरमेंट 12 घंटे से ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्रिटिकल पीरियड से अगर लाइट ज़्यादा भी है तो आसानी से ग्रो करेगा और ये खुशी खुशी ग्रो कर लेगा। इसमें कोई किंतु परंतु इसको पास नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम सीधा की पॉइंट याद रखेंगे कि वैसा प्लांट जो 12 घंटे से 12 घंटे से ज़्यादा का जो लाइट रिक्वायरमेंट लेता है, यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 12 घंटे से ज़्यादा लाइट उसका रिक्वायरमेंट होता है, उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे से याद आ रहा है कि लॉन्ग से मतलब ही होता है 12, यानी कि 12 घंटे से 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट रिक्वायरमेंट वाले प्लांट को हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। और 12 घंटे से, यानी कि 10 से 12 घंटे से शॉर्ट रिक्वायरमेंट लाइट को हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। उसका एग्जांपल देखा, वीट, उसमें राइस हो गया, उसमें शुगर केन हो गया, और उसमें क्राइजेंथेनम हो गया था। इसमें अगर हम बात करें तो वीट, स्पिनच, बार्ली, टोबैको और पोटैटो,
ये जो होता है ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। तो जितनी खरीफ है वो शॉर्ट डे प्लांट हो गया, और जितने रबी क्रॉप है, जैसे रबी क्रॉप है वो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। आप पूछेंगे कि रबी लॉन्ग डे प्लांट कैसे होगा या खरीफ शॉर्ट डे प्लांट कैसे होगा। तो देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसको, तो उसके बाद हम डे न्यूट्रल प्लांट देखेंगे। कि जैसे बात किया जाए आप रबी से पहले खरीफ से स्टार्ट करते हैं। तो खरीफ क्रॉप का स्विंग कब होता है? खरीफ क्रॉप का स्विंग होता है जून जुलाई में, लेकिन फ्लावरिंग तो ये विंटर के सीज़न मतलब मानसून सीज़न में करता है। तो उस समय तो उसके पास टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, लाइट का रिक्वायरमेंट उतना नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या करता है कि शॉर्ट डे लाइट में ही अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है, यानी कि उसके लिए शॉर्ट लाइट चाहिए। और वहीं विंटर सीजन में क्या होता है कि स्विंग तो होता है विंटर में, लेकिन जब उसका फ्लावरिंग होगा तो वो धीरे धीरे चल के वो क्या करेगा, समर की तरफ इंक्रीज करेगा, इसलिए उसमें लाइट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। इसलिए लाइट का रिक्वायरमेंट विंटर सीजन में ज़्यादा होता है। तो जितने विंटर सीजन होते हैं, जितने विंटर क्रॉप रबी क्रॉप होते हैं वो सारे लॉन्ग डे प्लांट में आ जाते हैं, और जितने खरीफ होते हैं वो सारे शॉर्ट डे प्लांट में आ जाते हैं। अब डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? देखिए डे न्यूट्रल जो भी प्लांट है ये ऐसे व्यक्ति है, जैसे आप लोग में भी कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, क्लासेस लग रही है या नहीं लग रही है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे सारे टीचर से नहीं डरेंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक टीचर होगा उनसे डरेंगे। लेकिन कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई भी टीचर आ जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये होते हैं डे न्यूट्रल वाले प्लांट, यानी कि हैव अ फ्लावरिंग प्रोसेस डेट नॉट रेगुलेटेड बाय द डे लेंथ, यानी कि इसमें जो भी लाइट का डे लेंथ है वो कोई इसका फ्लावर को मतलब रेगुलेट नहीं कर रहा है, अपने मर्जी से वो ग्रो हो रहा है। कोई लाइट का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लाइट पर डिपेंडेंस नहीं है कि हमें लाइट कम मिले या ज़्यादा मिले तब हम ग्रो करेंगे। इसको लाइट ज़्यादा दो या कम दो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि ऐसे बालक जिनके टीचर आ जाए या HOD आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसी को कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब डे न्यूट्रल प्लांट में क्या आ जाता है? टोमेटो आ जाता है, सनफ्लावर आ जाता है, उसके बाद कुकुम्बर आ जाता है, कुकुरबिटेसी में आ जाता है, और ब्रिंजल आ जाता है, कॉटन आ जाता है। ये सब जो होता है ये डे न्यूट्रल प्लांट होता है। तो हमने ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश की है कि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट होता क्या। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा थोड़ा देर पहले वो सारे रिकॉल यहाँ कर लेते हैं। कि हमने पढ़ा 3 चीज़ें। एक पढ़ा शॉर्ट डे प्लांट SDP लिखते हैं, उसके बाद लॉन्ग डे प्लांट, उसके बाद डे न्यूट्रल प्लांट। इसमें देखा कि जो भी इसमें लेस देन 12 आवर्स का जो भी लाइट डिपेंडेंस होता है वो शॉर्ट डे प्लांट होता है। और जितने भी खरीफ क्रॉप के सीज़न होते हैं, मतलब खरीफ सीज़न के जितने भी क्रॉप होते हैं वो सारे शॉर्ट डे प्लांट में आ जाता है। लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो मोर देन 12 से 14 आवर्स तक। और इसमें देखें तो जितने विंटर सीजन यानी कि रबी सीजन का क्रॉप होता है इसमें आ जाते हैं। डे न्यूट्रल की बात करें तो इसमें नो इफेक्ट या नो डिपेंडेंसी ऑन दी लाइट, यानी कि लाइट के ड्यूरेशन पे ये कोई डिपेंडेंसी नहीं रहता है, इसलिए इसे डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। एग्जांपल मैंने आपको सारी चीज़ के एग्जांपल बता दिया कि शॉर्ट डे प्लांट का एग्जांपल खरीफ क्रॉप हो जाएगा, लॉन्ग डे का रबी क्रॉप हो जाएगा, डे न्यूट्रल का हमने एग्जांपल अभी आपको बताया कि डे न्यूट्रल के एग्जांपल में टोमेटो आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, कुकुम्बर आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये चीज़ें जानने की प्रयास की, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का आपका वीडियो डेली मतलब शाम को 5 से 6 बजे आ जाता है। और एक चीज़, इस वीडियो का अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे एक छोटा सा हम लोग का फैमिली है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली MCQ की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आने वाली एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। थोड़ा सा ही क्या बल्कि उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटल क्वेश्चन ही कराया जाता है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम पर जाए और PDF वहाँ से प्राप्त कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट के समय।